जय हो। सुखदेव जी ने कहा राजन, जब इंद्र राजा बलि के पास में गया, राजा बलि ने पूछा, बोले महाराज इंद्र, आज तुम अचानक मेरे पास में क्यों आए हो? तुम्हारे आने का कारण क्या है? आज तुम्हारे अचानक आने का कारण क्या है मेरे भाई बहन? जब अचानक आने का कारण पूछा तो इंद्र ने सुंदर जवाब दिया, और इंद्र ने राजा बलि से कहा, बोले भैया बलि, आप और हम एक ही पिता की संतान हैं। तुम्हारे पिता भी कश्यप हैं और मेरे पिताजी भी कश्यप हैं। हम दोनों के पिताजी एक हैं, लेकिन माताएं अलग अलग हैं। हे इंद्र, हे बलि, तुम माता दिति के पुत्र हो और हम माता अदिति के पुत्र हैं। माताएं भले ही अलग अलग हैं, लेकिन पिता एक है, और पिता होने के नाते आप और हम रिश्ते में भाई भाई भाई, और आप और हम जब रिश्ते में भाई भाई लगते हैं तो फिर हम दोनों में इतनी बैरता क्यों है? हम दोनों में इतनी दुश्मनी क्यों है? राजा बलि ने विचार किया कि इंद्र आज चतुराई की बातें कर रहा है, जरूर कोई ना कोई कारण है। बलि ने कहा, भैया इंद्र, जो कहना है साफ साफ को, घुमा फिरा के कुछ मत। आप अचानक क्यों आए हो? वो कारण मुझे बताओ। तब मेरे भाई बहन इंद्र ने कहा, बोले हे भैया, मैं चाहता हूं कि सारे संसार में तुम्हारा और हमारा राज्य हो। इसके लिए भैया आप और हम मिलकर के समुद्र का मंथन करना चाहते हैं, और समुद्र का मंथन करने पर जो भी वस्तुएं समुद्र के मंथन से प्राप्त होंगी, उन वस्तुओं को हम बराबर बराबर बांट लेंगे। समुद्र से निकली हुई वस्तुओं को बराबर बराबर बांट लेंगे, और जब अमृत निकलेगा तो उस अमृत को हम बराबर बराबर भाग में लेकर के अमृत का पान कर लेंगे और हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। याद रखना, राक्षसों में बुद्धि नहीं होती, तुरंत बहकावे में आ गए। और मेरे भाई बहन, आज देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन करना प्रारंभ किया। मंदराचल पर्वत की मथनियां बनाई। कल्प नाम का जो वृक्ष था, परिजात, देखिए अपन कर क्या रहे हैं? समुद्र का मंथन। क्या कर रहे हैं? समुद्र का। आज तो सब विदाई करने के मूड में आए हैं। क्यों? बाया भी विदाई करने के मूड में है। देखो भैया पिछोड़ी उड़ गई, तो इसका मतलब विदाई की तैयारी है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज देखिए समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत की मथनियां बनाई, कल्प नाम के वृक्ष की रही बनाई, और जो वासुकी नाग भगवान का था, उस वासुकी नाग का नेत्र बना करके। और मेरे भाई बहन, जब समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ तो हे राजा परीक्षित, तो समुद्र के मंथन से सबसे पहले हलाहल नाम का जहर निकला। क्या निकला? किसी का भी मन नहीं है कथा में, एक का भी। 100 में से केवल 2 आदमियों का मन है, बाद बाकी 98-98 तो ऐसे बैठे। कौन आ रहा है? कौन की बहू है? वाह, प्रेम से बोलो। ये कौन सी गाँव आ रही है? क्या मतलब है भाई? तुम कथा सुनने आए हो, भागवत पांडाल में बैठे हो, तुम्हारा मन कथा में होना चाहिए। इधर उधर ताक झाक, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? याद रखना, ये दुनिया है, पागल है। दुनिया में आना और जाना तो लगा रहता है, और यदि आना जाना नहीं लगा होता तो आज संसार में इतने प्राणी हो जाते कि गुलजारी की तरह जमीन पर जगह नहीं मिलती। प्रेम से बोलो। दुनिया है भाई,
कौन आएगा कौन जाएगा, ऐसे हम देखने लग जाए आने जाने वालों को तो भाड़ में गई कथा, हमें पता ही नहीं हम क्या बोल रहे हैं। प्रेम से बोलो। इसलिए ध्यान हमेशा देखिए, भगवान ने कहा है मनुष्य से मानसम मानसम संज्ञानाम जमान गोपम, मुझे तेरा मन चाहिए, मुझे तेरा शरीर भी नहीं चाहिए। शरीर से भले ही आप यहाँ से दूर रहे, लेकिन मन आपका कथा में और गोविंद के चरणों में होना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई बहन याद रखना, भक्ति और भजन दोनों शरीर से नहीं होते, भक्ति और भजन दोनों मन से होते हैं। हर मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो 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 बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। कि मन के हारे हारे मन के जीते जीतो, और मन नहीं मिलावे राम से, मन नहीं करावे फजी को। याद रखना, जो कुछ है वो मन है, मन को यदि स्थिर रखोगे तो आपका मन राम में होगा, और जब आपका मन राम में होगा तो राम आप में होंगे। क्योंकि याद रखना मेरे भाई बहन, मैं रोजाना कहता हूँ संसार में दो व्यक्ति हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। आप और हम सभी जीवात्मा हैं, और आप और हमको बनाने वाला परमात्मा है। यदि आपका और मेरा संबंध यदि परमात्मा से नहीं हुआ, आपका और मेरा मन यदि परमात्मा में नहीं रहा, तो परमात्मा का मन भी आप में और मुझ में नहीं। ले पपैया और दे पपैया, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, तुम जितना उसे दोगे उतना वो तुम्हें देगा, कोई कमी नहीं रखेगा। सुखदेव जी ने कहा परीक्षा, जब समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, हलाहल नाम का जहर निकला, इंद्रादिक देवताओं ने विचार किया, और इंद्रादिक देवता भागते 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 परमात्मा के पास में गए। प्रभु
आपने तो कहा था कि आप समुद्र का मंथन करो, मैं अमृत लेकर के आऊंगा, मैं अमृत लेकर के प्रकट होऊंगा। प्रभु इसमें से अमृत तो नहीं निकला, प्रभु इसमें से तो जहर निकला है, और ये जहर का तेज इतना है प्रभु कि हम इसके तेज को सहन नहीं कर पाएंगे। प्रभु हमारे तो प्राण निकल जाएंगे, हमारी रक्षा करो। मेरे भाई बहन, जब भगवान ने सुना तो भगवान ने विचार किया कि दुनिया मेरा गुणगान करती है, दुनिया मेरा संकीर्तन करती है, दुनिया मेरा भजन करती है। आज मुझे शिव की महिमा बढ़ानी चाहिए। तो मेरे भाई बहन, भगवान विष्णु ने उस समय महादेव जी की महिमा बढ़ाने के लिए जब उसमें से हलाहल नाम का जहर निकला, इंद्र आदि देवताओं ने कहा प्रभु ये तो जहर है, आपने तो कहा था अमृत मिलेगा, अब क्या करें प्रभु, मारे जाएंगे, हमारी रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा हे देवताओं, मैं तुम्हारी इस काम में कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बड़ा कठिन काम है, और संसार में जितने भी कठिन काम होते हैं उनको हमारे महादेव जी करते हैं। रामायण में लिखा है भावई मैट सकहीं त्रिपुरारी, भावई मैट सकहीं त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का मतलब होता है भगवान भोले, बहुत बड़ा डॉक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं। भोलेनाथ बाबा से बड़ा संसार में कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छे अच्छे सर्जन फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे सर्जन, पर उसकी दवा बड़ी कठिन है, पर उसकी दवा बड़ी महंगी है। उसकी दवा में पैसे नहीं लगते, उसकी दवा में तन और मन। आप प्रतिदिन शिवाक्षर का जाप करो, प्रतिदिन शिव जी पर जल चढ़ाओ, और प्रतिदिन शिव जी पर बेल पत्र तोड़ो और तोड़ करके चढ़ाओ। और याद रखना मेरे भाई बहन, उस बेल पत्र का यदि आप रोजाना सेवन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं। भाई साहब वो तो सही समय पे डॉक्टर के पहुंच गए, तो छल्ला डर गए थे, बच ही गए। पहले छल्ले कहां थे भाई? लाए सजीवन लखन दिया श्री रघुवीर हरस उरलाए। हनुमान जी गए और जैसे ही लक्ष्मण जी को मूर्छा आई, हनुमान जी गए, लाए सजीवन लखन जी आए, संजीवनी बूटी लेके आए, और बस संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को दी, डल गया छल्ला। प्रेम से बोलो। अब आप सोच रहेंगे कि महाराज आप तो कह रहे हैं कि इस काम को भोलेनाथ करता है, सबसे बड़ा डॉक्टर भोलेनाथ है, तो फिर एक बात बता दूं, हनुमान जी कौन है? भोलेनाथ स्वयं भगवान शिव हैं। हनुमान जी भी स्वयं भगवान शिव है। जैसे राम जी विष्णु के अवतार हैं, उसी प्रकार से हनुमंत लाल जी भी भगवान शंकर के 11वें अवतार हैं। प्रेम से बोलो। अब विश्वास नहीं है तो देख लो, शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। सुखदेव जी का आलादन परीक्षित, जब भगवान ने कहा, बोले भैया इस जहर को मैं तो नहीं पी सकता, ये तो बड़ा कठिन काम है, तो बोले इस काम को कौन करेगा? बोले महादेव जी करेंगे। देवताओं के कहने पर भगवान ने महादेव जी को बुलाया। और मेरे भाई बहन, जब देवताओं ने महास्तुति करके महादेव जी को प्रणाम किया, महादेव जी ने पूछा बात क्या है? बोले प्रभु हम समुद्र का मंथन कर रहे थे, तो हमने तो सोचा कि अमृत निकलेगा, लेकिन अमृत तो नहीं, जहर निकला है, और उसका तेज बहुत अधिक है, प्रभु मारे जाएंगे, आप इस विष का पान कर लो।
आप इस विष का पान कर लो। मेरे भाई बहन, देवताओं के आगे पर भगवान भोलेनाथ आए और भगवान भोलेनाथ ने उस सारे के सारे जहर को जब पीना शुरू किया तो पीते गए पीते गए पीते गए। भोलेनाथ ने उस जहर को अपने पेट में नहीं उतारा और सारे के सारे जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया। जब पूरे के पूरे विष को भगवान ने अपने कंठ में धारण किया तो भगवान का जो कंठ था वो नीला पड़ गया। और महादेव जी का जब कंठ नीला पड़ा उसी दिन से महादेव जी का नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, महादेव जी ने जब जहर किया, महादेव जी ने जब विषपान किया तब विषपान करते समय एक दो बूंद जहर की जमीन पर गिर गई। उन एक दो जहर की बूंदों से तक्षक कोबरा जैसे भयंकर नागों की उत्पत्ति हो गई। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी ने कहा, राजन भगवान महादेव जी की स्तुति भगवान देवताओं ने गाई। भगवान महादेव जी कैलाश पर्वत पर वापस आए। हे राजा परीक्षित, जब दोबारा समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ, कामधेनु नाम की गाय निकली। भगवान विष्णु खड़े हैं बंटवारा करने को, कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए। मेरे भाई बहन, जब दूसरी बार कामधेनु गाय उत्पन्न हुई, भगवान विष्णु ने उस गाय को ऋषियों को दे दिया और ऋषियों से कह दिया, बोले काम करना, इस गाय के दूध से तुम मेरा अभिषेक करना। उच्च श्रव नाम का घोड़ा निकला। भगवान ने विचार किया कि गाय देवताओं को दे दी तो घोड़ा राक्षसों को देना चाहिए। भगवान ने उस घोड़े को राक्षसों को दे दिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला। भगवान ने उस हाथी को देवताओं को दे दिया। परिजात वृक्ष निकला। परिजात वृक्ष जब समुद्र के मंथन से उत्पन्न हुआ, भगवान ने विचार किया इस वृक्ष को किसी को देने से क्या फायदा। भगवान ने उस वृक्ष को किसी को नहीं और समुद्र के किनारे पर लगाया। बारूणी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। और मेरे भाई बहन, जब उस समुद्र के मंथन से बारूणी उत्पन्न हुई, परम सुंदर थी। भगवान ने ना तो वो देवताओं को दी ना दैत्यों को दी और वो वेश्या बन गई। हे राजन परीक्षित, उसके उपरांत उस समुद्र के मंथन से स्वयं कमलावरी संसार का पालन करने वाली मां जगत जननी भगवती हाथ में कमल के फूलों की माला लेकर के और महामाया लक्ष्मी उस समुद्र के मंथन से प्रकट हो गई। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, देवताओं ने देखा, दैत्यों ने देखा, तो देवता भी लक्ष्मी जी को पकड़ने के लिए दौड़े और दैत्य भी लक्ष्मी जी को पकड़ने के लिए दौड़े। लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो सुनो, बात क्या है। देवता और दैत्य दोनों कहने लगे, बोले हे सुंदरी, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। लक्ष्मी जी ने चारों तरफ देखा और चारों तरफ देख करके कहा, भैया मैं लक्ष्मी हूँ और मेरे हाथों में कमल पुष्प माला है और तुम कहते हो कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तो सुनो, मुझे अपना पति स्वयं को चुनने का अधिकार है, इसलिए मैं अपना पति स्वयं चुनूंगी और तुम में से जो मेरे योग्य होगा मैं उसके गले में ये जयमाला डाल डाल। देवता दैत्य अलग अलग पंक्ति बना करके बैठ गए। पहले सबसे पहले भगवती देवताओं की पंक्ति में गई, लेकिन मेरे भाई बहन, किसी भी देवता के गले में लक्ष्मी जी ने जयमाला नहीं डाली। अब राक्षसों ने विचार किया कि देवताओं की लाइन पूरी हो गई, अब तो हम ही हैं, हम में से ही किसी न किसी के गले में डलेगी, तो मेरे यहाँ नहीं डलेगी तो दूसरे के यहाँ सही पर है। तो लक्ष्मी राक्षसों की लक्ष्मी जी आई, राक्षसों की पंक्ति में गई, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसी भी राक्षस के गले में जयमाला नहीं, न तो देवताओं के गले में डाली, न राक्षसों के गले में डाली। और अंत में लक्ष्मी जी ने देखा कि उस क्षीर सागर के किनारे पर
साक्षात भगवान नारायण खड़े हुए थे। शंख चक्र गदा पद्म सुंदर पीतांबरधारी और सुंदर बागांबर सोए। जब लक्ष्मीकांत भगवान का दर्शन लक्ष्मी जी ने किया, कमलकांत भगवान का जब दर्शन लक्ष्मी जी ने किया, तो महामाया लक्ष्मी ने देर नहीं लगाई और उस माला को भगवान नारायण के गले में डाल दिया, भगवान विष्णु के गले में डाल दिया। और ब्रह्मा जी ने आकर के लक्ष्मी और नारायण का पाणी ग्रहण किया। देवताओं ने कामधेनु गाय के दूध से लक्ष्मी और नारायण का अभिषेक किया। हे राजन, उसी दिन से भगवान का नाम लक्ष्मी नारायण पड़ गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। सुखदेव जी बोले, राजन समुद्र का मंथन फिर से प्रारंभ हुआ। और जब समुद्र का मंथन फिर से प्रारंभ हुआ, सोमबल्ली रस निकला। सोमबल्ली रस निकला। भगवान ने विचार किया, ये रस देवताओं को देने के योग्य नहीं है। भगवान ने उस सोमबल्ली रस को राक्षसों को दे दिया। समझ गए ना क्या होता है सोमबल्ली रस? बताने की जरूरत नहीं है, सब समझ गए। प्रेम से बोलो हाँ। सुखदेव जी ने कहा, राजन, और अंत में उस समुद्र के मंथन से साक्षात भगवान विष्णु अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के और धन्वंतरी अवतार धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। जब धन्वंतरी भगवान अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, देवता और दैत्य जब उस अमृत के कलश को छीनने के लिए दौड़े, राक्षसों ने उस अमृत के कलश को छीन लिया। मेरे भाई बहन, जब राक्षसों ने उस अमृत के कलश को छीना, तो देवता भगवान विष्णु से कहने लगे, बोले प्रभु, आपने तो कहा था कि मैं दोनों को बराबर बराबर अमृत पिलाऊंगा, मैं तुमको अमृत पिलाऊंगा। प्रभु, अमृत तो राक्षसों ने छीन लिया, अब हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम जल्दी जाओ और राक्षसों से बाक युद्ध करो, राक्षसों को बातों में उलझाओ। इतनी देर में मैं मोहिनी रूप धारण करके आऊंगा और तुमको अमृत पिला। नचायो मोकू नानारे बात। देखिए, भक्तों की रक्षा के खातिर भगवान पते नहीं क्या क्या बने। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, देवता दौड़ करके आए और देवताओं ने आकर के राजा बलि से कहा, बोले हे भैया बलि, हे राक्षसों के राजा बलि, आपने और हमने बराबर मेहनत करके इस अमृत को निकाला है, इसलिए इस अमृत पर थोड़ा अधिकार हमारा, इसमें से आधा अमृत हमको दे दो। राक्षसों से मना कर दिया। जब राक्षसों ने मना किया तो दोनों आपस में बातों में बहस करने लगे। इतनी देर में मेरे भाई बहन, भगवान विष्णु ने अपना मायावी रूप धारण किया और भगवान विष्णु सुंदर 16 वर्ष की कन्या बन के मोहिनी अवतार धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। राजा परीक्षित, जैसे मोहिनी भगवान आए तो मोहिनी भगवान की सुंदरता को देख करके राक्षस मोहिनी स्वरूप पर मोहित हो गए और अमृत को पीना भूल गए और बस भगवान की मोहिनी स्वरूप की तारीफ करने लगे। देखो कितनी सुंदर कन्या है। और मेरे भाई बहन, उस मोहिनी रूप से मोहित करके भगवान ने अपनी चातुरता का परिचय दिया और चातुरता का परिचय देकर के भगवान ने सारा का सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। और जो शेष बचा हुआ अमृत था, जब भगवान सूर्य को पिलाने लगे तो राक्षसों में राहु था। वो राहु नाम का राक्षस समझ गया, राहु समझ गया कि ये कन्या कौन है जिसने देवताओं को अमृत पिलाया है। राहु ने विचार किया, हो ना हो ऐसे बड़ी योजना साक्षात विष्णु स्वयं, मुझे तो लगता है ये साक्षात विष्णु है, ये साक्षात नारायण है जो देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए मोहिनी बन के आया है। जब राहु समझा तो मेरे भाई बहन, राहु ने क्या किया, अपना जो रूप था वो देवताओं के समान बना लिया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया।
जब राहु सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठा, भगवान ने जब सूर्य को अमृत पिलाया, अब भगवान ने विचार किया, भगवान पहचान तो गए कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो बैठा है वो राहु है। अब भगवान ने विचार किया कि सूर्य को पिला दिया और इसको नहीं पिलाऊंगा तो चंद्रमा बिन अमृत के रह जाएगा, चंद्रमा अमृत नहीं पी पाएगा। चंद्रमा के खातिर मेरे भाई बहन भगवान ने सूर्य को अमृत पिलाया, फिर राहु को पिलाया और राहु के बाद भगवान ने चंद्रमा को पिलाया और अंत में जब चंद्रमा को पिलाने लगे तो सूर्य और चंद्रमा ने सारा भेद परमात्मा को दे दिया। बोले प्रभु धोखा हो गया, हमारे बीच में जो बैठा है वो राहु नाम का राक्षस है। भगवान ने सुना तो सुनकर के मेरे भाई बहन जितना भी अमृत बचा वो सारा का सारा अमृत चंद्रमा के ऊपर डाल। ये तो लीला है, ये तो लीला है, डालना ही था। याद रखना भगवान जो बचा हुआ या अमृत यदि चंद्रमा के ऊपर नहीं डालते तो ना दिन होता और ना रात होती। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ना दिन होता ना रात होती। क्योंकि मेरे भाई प्रलय काल से पहले सूर्य और चंद्रमा का जो तेज था वो दोनों का बराबर था, दोनों का जो तेज था बराबर था। भगवान ने विचार किया कि यदि इस भूमंडल पर मृत्यु लोक की स्थापना के समय दोनों का तेज बराबर रहेगा तो अग्नियां प्रज्वलित होंगी और जगह जगह आग लगा करेंगी, पृथ्वी का संचालन नहीं होगा। इसलिए क्या करूं, समुद्र मंथन की लीला करूं और समुद्र मंथन की लीला करके चंद्रमा के ऊपर अमृत डाल करके चंद्रमा के तेज को शांत करूं। दूसरा जैसे ही भगवान ने अमृत डाला चंद्रमा का तेज कम हो गया और चंद्रमा का तेज जब कम हुआ तो सूर्य की तपन तेज हो गई और चंद्रमा का शीतल स्वभाव हो गया और दिन और रात की स्थापना हो गई। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान ने सारा अमृत चंद्रमा के ऊपर डाल करके और अपने सुदर्शन चक्र से राहु का शीश काट दिया। जब राहु का शीश काटा तो राहु मरा नहीं, राहु मरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के हाथों से अमृत पी लिया। अमृत पीने के कारण वो मरा तो नहीं बल्कि एक में से दो, शीश राहु और धड़ केतु। और उसी समय से इस पृथ्वी पर 9 ग्रहों की पूजा होने लगी। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान ने जब देवताओं को अमृत पिलाया, देवता अमृत पी करके बलवान हो गए, शक्तिशाली हो गए। भगवान अंतर ध्यान हुए, देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम होने के बाद जब देवताओं में और दैत्यों में दोबारा युद्ध हुआ तो अमृत पीने के कारण देवताओं ने राक्षसों को युद्ध में हरा दिया और इंद्र दोबारा तीनों लोगों के राजा बन गए। जब इंद्र दोबारा तीनों लोगों के, देखिए मैं चाहता तो आपको सीधे ही राजा बलि की कथा सुना देते, लेकिन राजा बलि पर पहुंचने से पहले भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। आजकल तो चौथे दिन ही कृष्ण जन्म हो जाता है कई कई जगह नहीं, बहुत जगह। प्रेम से बोलो। क्योंकि बामन भी बनाने, डोलची लेके घुमाना भी है, फिर कमंडल में। प्रेम से बोलो। और हमें इन सब की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें हमारे ठाकुर जी ने इतने दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है और मुझे तुमने दाता मांगने की जरूरत नहीं है, इससे मांगना नहीं पड़ता अपने आप। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, भगवान को किस किसने दिया है? किस किसने दिया है? तुम में से किसी को नहीं दिया भगवान ने? तुम में से भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया? तो जिनको दिया है ना वो दोनों हाथ जोड़ करके ताली सेवा करते हुए, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको ये रात तेरी, न मिलती अगर मुझको ये रात तेरी, तो प्यासी जमाने में औकात मेरी। 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 इसलिए तुम्हीं का दिया मैंने खाया पिया है। तुम्हीं का दिया मैंने खाया पिया है। कड़िया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया हो, तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिलता, अपने आप। मांगने वाले कितने आए, शब्दों पर ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं। मांगने वाले कितने आए। जब भी कोई व्यक्ति मंदिर आता है तो मंदिर में आने के बाद भगवान से जरूर कुछ ना कुछ मांगा। बता दो ऐसा कोई है जो सकाम के लिए आता हो, जो निष्काम के लिए आता हो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निष्काम भक्ति करता हो, सब सकाम भक्ति करते हैं। कि मांगने वाले कितने आए, कितनी मिली है रात न पूछो। मांगने वाले कितने आए, कितनी मिली है रात न पूछो। और इसकी कृपा तो इसकी कृपा है, इसकी कृपा की बात न पूछो। कमी नहीं है, सबसे बड़ा दानी और सबसे बड़ा सेठ यदि कोई है तो वो है सेठा में सांवरा सेठ। बाकी सब कल शाम को बैठे थे तो हमारे रग्गा सेठ आ जाता। आजकल कस्बा थाना के लोगों ने उसका नाम रख लिया रग्गा सेठ। वारे रग्गा सेठ, हमने कल कह दिया, हमने कल स्पष्ट, विनोद जी थे, अतर महाराज भी थे, आप भी थे, हमने स्पष्ट कह दिया। मैंने कहा रग्गा बाबू 50 की उम्र तक तुम सेठ हो और 50 के बाद तुम्हारे खजाने में माइनस मार्किंग लगना शुरू हो जाएगी। क्यों? विनोद सरपंच साहब बोले यार तुम बहाने जो के और पंडित हो गए, ऐसे श्राप। मैंने कहा श्राप नहीं, ये व्यक्ति नास्तिक है, ये परमात्मा को नहीं मानता। और जो प्रतिदिन ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद प्रतिदिन परमात्मा को नहीं मानेगा, प्रतिदिन परमात्मा का नाम नहीं लेगा, तो याद रखना धन की 3 क्रियाएं होती हैं, दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश। यदि भगवान ने आपको धन दिया है तो दान करना पड़ेगा। और ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा 1 लाख में से 10,000, फिर भी तो 90,000 बचेंगे भाई। जो 90,000 बचे उसका भोग करो। अब भोग कैसा करो, ये नहीं कि 48 लाख की और 40 लाख की और 20 लाख की क्या लाए महाराज, ब्रेजा लाए सफारी। प्रेम से बोलो, ये भोग नहीं है। जो 90,000 बचे ना उसमें से हर महीने ट्रेन में रिजर्वेशन कराओ और पहुंच जाओ बांके बिहारी के दरवाजे पर। ये भोग है, आनंद है। भोग का मतलब आनंद, और आनंद लेना है तो सफारी में नहीं, बिहारी के दरबार। अब फिर भी बचता है, तब तो आपके पास धन बचा रहेगा। और यदि आपने ये 2 काम धन के नहीं किए तो मैं दावे से लिखता हूं एक दिन ऐसा आएगा कि आपके घर में जितना भी धन है आपने दान नहीं किया, आपने अच्छे कर्मों में यदि उसका सदुपयोग नहीं किया, अच्छे कर्मों में यदि भोग नहीं किया, तो एक न एक दिन आपके घर के धन का नाश होगा। पक्की बात। रग्गा सेठ, हमने कहा भाई दुनिया में सबसे बड़ा सेठ सेठा में सांवरा सेठ, बाकी सब डुप्ली के। प्रेम से बोलो, सबसे बड़ा सेठ कौन है? सांवरिया सेठ। और बात बाकी दुनिया के, चाहे वो पत्री कपड़े वाले हों, चाहे कल्लू काका जी हो, ये जितने भी सेठ है ना ये सब डुप्लीकेट है। असली सेठ सांवरिया। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी का राजन समुद्र मंथन के बाद, समुद्र मंथन की लीला के बाद देवासुर संग्राम हुआ।
और देवासुर संग्राम में अमृत पीने से देवता बलवान हो गए। और जब देवता बलवान हुए तो देवताओं ने राक्षसों को युद्ध में हरा दिया। और जब राजा बलि युद्ध से हार गए, राजा बलि की इंद्रासन राजगद्दी छीन ली गई, इंद्र राजा बन गए। राजा बलि ने विचार किया क्या करूं, बुरा तो नहीं लगेगा। पीछे वाले जिस व्यक्ति की दाढ़, जिस व्यक्ति की दाढ़ एक बार हराम पर लग जाती है ना, तो उसे बार बार हराम की खाने की आदत पड़ती है। कोई व्यक्ति एक बार सरपंच बन जाता है ना, तो उसे तसल्ली नहीं होती कि चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार सरपंच बन गया, अब किसी दूसरे को बनने दो। विनोद सरपंच साहब की तरह तुरंत दूसरा चुनाव लड़ लेते हैं। और खट्टा साहब प्रेम से बोलो, गलत कह रहा हूं? गलत नहीं कहता मैं, जो कहता हूं चाप। भगवान ने तुमको एक बार नवाज दिया, तपेश्वरी तपेश्वरी सुराजेश्वरी। आपके जीवन में जो आपने भजन किया, जो तप किया, उसके प्रभाव से भगवान ने आपको एक बार राजगद्दी दे दी। और उसमें भी संतुष्टि नहीं, याद रखना, संतुष्ट नहीं है, सब्र नहीं है, तो आप सक्सेस ही नहीं है। सबसे बड़ा संतोष धन, सबसे बड़ा संतोष धन, सब धन धूल समान। राजा बलि ने विचार किया मैं राजा था, और राजा होने के बाद मैं राजगद्दी का सुख भोग रहा था, और देवताओं ने मुझे युद्ध में हरा दिया, मेरी राजगद्दी छीन ली, मेरे सारे सुख, मेरे सारे चैन समाप्त हो गए। अब क्या करूं? तो मेरे भाई बहन, राजा बलि जो था वो अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज की शरण में चला गया, और गुरुजी से निवेदन किया, बोले हे गुरुदेव, उस नारायण ने मेरे साथ छल कर लिया, उस विष्णु ने हम राक्षसों के साथ में छल कर लिया, और हमको अमृत का पान नहीं पिला करके देवताओं को अमृत पिला दिया धोखे से, और हमारा राज्य छीन लिया। हे प्रभु अब क्या करें? भगवान ने कहा, शुक्राचार्य जी ने कहा चिंता मत करो, कुछ समय का इंतजार करो। मेरे भाई बहन, जब शुक्राचार्य जी ने कहा कुछ समय का इंतजार कर दो, तो राजा बलि को 100 वर्ष हो गए, गुरुजी के आश्रम पर पड़े हैं, सेवा कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी को दया आ गई, और जब शुक्राचार्य जी को दया आई तो शुक्राचार्य जी महाराज ने राजा बलि से एक यज्ञ करवाया। जब राजा बलि से यज्ञ करवाया, यज्ञ पूरा हुआ, तो उस यज्ञ के पूर्णाहुति होते ही उस यज्ञ में से एक रथ, 4 घोड़ा, एक अक्षय, एक तूणीर, एक ध्वजा, धनुष, बाण और एक पांचजान नाम का शंख उत्पन्न। शुक्राचार्य महाराज ने राजा बलि से कहा, हे राजन, इस रथ में इन घोड़ों को जोत लो, ये ध्वजा तुम्हारे रथ में लगा लो, अक्षय और तूणीर को तुम्हारी कमर में बांध लो, और धनुष को कंधे पर सजा लो, और इस शंख को ले जाओ, और जाकर के मेरा आदेश है, मेरी आज्ञा है कि तुम इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दो, और इंद्रपुरी में पहुंचकर के इस शंख को जोर से बजा दो। इस शंख की इतनी भयानक आवाज होगी कि शंख की आवाज को सुनकर के देवता भाग जाएंगे, इंद्रासन को छोड़कर के भाग जाएगा, और जैसे ही इंद्रासन खाली हो तो तुम इंद्रासन पर अपना कब्जा कर लेना। प्रेम से बोलो, बलि ने वही किया, बलि ने वही किया। उस रथ में घोड़ों को जोत लिया, ध्वजा को लगा लिया, अक्षय और तूणीर को कमर में बांध लिया, और धनुष को कांधे पर सजा करके, और जब बलि उस रथ में बैठ करके इंद्रपुरी पर पहुंचा, और मेरे भाई बहन, बलि ने जाकर के जब उस शंख को बजाया, तो शंख की इतनी भयानक आवाज थी कि उस शंख की आवाज को सुन करके देवता घबरा गए, इंद्रासन को छोड़ करके भागे, और जैसे ही छोड़ करके भागे, राजा बलि ने उस इंद्रासन पर कब्जा कर लिया, और राजा बलि दोबारा तीनों लोगों के राजा बन गए।
अब किसकी गद्दी छूट गई? इंद्र की। अब इंद्र की गद्दी छूटी तो इंद्र को खुजली मचे। अब अच्छो कैसे खाएंगे? अब रोजीना मिठाई कैसे लाएंगे? प्रेम से बोलो भाई, ये राजगद्दी की खुजली है, सबको चलती है। ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसको राजगद्दी की खुजली ना लगे। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित, देवता इंद्र भागे भागे भगवान के पास में गए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान से कहा देखो प्रभु राजा बलि ने फिर धोखा कर लिया, अब हमारी सहायता करो। तब भगवान ने कहा हे देवताओं धैर्य धारण करो, अब राजा बलि 100 यज्ञ करेगा। राजा बलि 100 यज्ञ करेगा, और जब राजा बलि 100 यज्ञ करेगा तब मैं उस बलि के 100वें यज्ञ में तुम्हारी माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण करूंगा, और वामन अवतार धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में जाकर के राजा बलि के सत्य की परीक्षा लूंगा, और राजा बलि के सत्य की परीक्षा लेकर उसको पाताल का राजा बनाऊंगा, और तुमको तीनों लोगों का राजा बना करके तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जब तक के लिए तुम बैठ करके मेरा भजन करो। इंद्रादि देवता भगवान की बात को सुनकर के लौटे, और मेरे भाई बहन देवताओं ने आकर के भगवान का भजन करना शुरू कर। धीरे धीरे समय निकला। इधर राजा बलि ने अपने राज्य को स्थायी करने के लिए जब 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया, और जब 100 यज्ञ करने लगा तो 99 यज्ञ पूरे हो गए। और मेरे भाई बहन जब 99 यज्ञ पूरे हुए और 100वें यज्ञ की तैयारी हुई, 100वें यज्ञ की जब तैयारी हुई तो देवताओं की माता अदिति को पता चला, और देवताओं की माता अदिति ने सोचा कि यदि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए राजा बलि इस संसार का राजा हो जाएगा। हमेशा के लिए बलि राजा बने रहेगा, बलि का राज्य स्थायी हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहन उस अदिति माता ने क्या किया, अपने पुत्रों की भलाई के लिए, ए बेटा या तो यहाँ मत बैठो, और यहाँ बैठना है तो चुपचाप बैठो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा बलि के राजा बनने के बाद 100वां यज्ञ प्रारंभ करने से पहले मेरे भाई बहन अदिति माता ने अपने पुत्रों की भलाई के लिए अपने पति के पास में गई, और माता अदिति ने जाकर के अपने पति कश्यप जी महाराज की सेवा करना शुरू कर दी। भयंकर सेवा, इतनी भयंकर सेवा अदिति माता ने अपने पति की। मेरे भाई बहन अदिति माता की सेवा से कश्यप जी प्रसन्न हो गए, और कश्यप जी ने कहा हे अदिति तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, क्या वरदान मांगती हो? अदिति ने कहा प्रभु आपको सब मालूम है कि राक्षसों के राजा बलि ने मेरे पुत्र जो है इंद्रादिक देवता उनका राज्य छीन लिया, और मेरे पुत्र राज्यहीन होकर के दर बदर भटक रहे हैं। स्वयं प्रभु मैं चाहती हूं कि तुम मुझे वरदान देने की बात कह रहे हो तो सुनो प्रभु, मेरे गर्भ से एक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करो, और मेरे गर्भ से शक्तिशाली पुत्र पैदा करके ऐसा पुत्र पैदा करो कि वो पुत्र राजा बलि और समस्त राक्षसों को युद्ध में हरा करके और इंद्र आदि देवताओं को राज्य दिला दे। कश्यप जी ने मना कर दिया, हे अदिति मैं तेरी इस काम में कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राक्षस भी मेरे पुत्र हैं और देवता भी मेरे पुत्र, और मैं दोनों का पिता हूं, और पिता का ये फर्ज नहीं होता कि कोई पिता एक बेटे का भला करे और दूसरे का बुरा करे। मेरे लिए तो राक्षस और देवता दोनों बराबर हैं, तो मैं तेरी इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ तू शक्तिशाली पुत्र चाहती है, तू शक्तिशाली
पुत्र चाहती है, तो याद रखना अब से कुछ समय बाद फागुन का महीना आएगा, तो फागुन के महीने में फागुन सुदी परमा से लेकर फागुन सुदी परमा से लेकर फागुन सुदी 12 तक तू भगवान केशव का पयोव्रत करना, और यदि तूने उस पयोव्रत को पूरा कर लिया तो स्वयं भगवान तेरे गर्भ से अवतार लेकर के आए। ये किसका प्रसाद था? ये किसका प्रसाद था? भगवान का नहीं था, पति की सेवा। पति ने आज्ञा दी है कि तू केशव भगवान का व्रत करना। याद रखना, स्त्री के लिए उसका पति उसका भगवान होता है। स्त्री के लिए, सनातन की नारी के लिए उसका पति उसका सुहाग जो है वही उसका संसार होता है और वही उसका सर्वस्व होता है। और एक सनातनी नारी के लिए, एक सनातनी स्त्री के लिए अपने पति की जो सेवा है वही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उसके अलावा तुम्हारे लिए संसार में कोई व्रत नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई पाठ नहीं है। करती हो क्या? कौन कौन करती है? प्रेम से बोलो, जल्दी बताओ। बहुत कम हाथ उठे हैं, हाथ बहुत कम उठे हैं। नहीं, वास्तव में गलत नहीं कह रहा हूं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है स्पष्ट, बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि तुम्हारे लिए किसी भी भगवान की पूजा नहीं है, तुम्हारे लिए कोई व्रत नहीं है। नहीं महाराज क्या करें, व्रत नहीं रहेंगे, बात ना तो फिर नई साड़ी भी नहीं आएगी। प्रेम से बोलो। इसलिए व्रत रहती है क्यों? नई साड़ी। तुम्हारे लिए कोई व्रत नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने, या तो फिर तुलसीदास जी गलत है या फिर रामायण गलत है और आप सही है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत रे मां। तुम्हारा एक ही धर्म है, तुम्हारा एक ही व्रत है और तुम्हारा एक ही नियम है। वो कौन सा? एक ही धर्म एक व्रत रे मां, और काय बचन मन पति पद प्रेमा। इसलिए कर लो दोनों हाथ और बजा दो अपने अपने के लिए, बजा दो अपने अपने पति के लिए और जोर से बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अपने पति को छोड़कर, अपने पति की सेवा को छोड़कर के तुमने जितना भी भजन किया, जितना भी पूजन किया, वो आपके काम नहीं आएगा। क्यों? तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे पति करिए अपमाना, ऐसे पति करिए अपमाना। जो नारी अपनी स्त्री का अपमान करती है और कर देती है, आओ समरन दो, बजाओ।
करती हो कि नहीं करती? करती हो कि नहीं करती? आओ तुम का जानो। हाँ तू जानती है। वाह वाह सनातनी वाह। याद रखना परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है, राम कथा कह रही है। ऐसे पति कर किए अपमाना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पावे यम मोर दुख नाना। इसलिए कर लो दोनों हाथ ऊपर और प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं, तुम्हारा कोई भगवान नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा भगवान, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया, उनकी सेवा नहीं की, तो याद रखना एक नहीं 160 पशुपति नाथ के सोमवार कर लेना, पशुपति नाथ भी तुमको माफ नहीं करेगा। पक्का है, लिख लो, पक्का है। और नहीं है प्रमाण तो मैं बताऊं, पशुपति नाथ ने, पशुपति नाथ माने महादेव, पशुपति नाथ का मतलब महादेव, और महादेव ने सती जी को माफ किया या नहीं किया? नहीं किया। कब कब? राम कथा मुनि वज्र बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। जब भगवान शिव जी और माता सती कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए और कुंभज ऋषि ने जब उनको राम कथा सुनाई तो उस राम कथा का आनंद महादेव जी ने तो भरपूर लिया। राम कथा में महादेव जी का मन तो लगा, लेकिन सती का मन, अब जब सती का मन नहीं लगा, पता नहीं कब जाएंगे, थक गई, पता नहीं कब जाएंगे, बैठे ही रह गए। तो वह महादेव जी का क्या हुआ? अपमान। और महादेव जी के साथ साथ उस सती ने, जब महादेव का अपमान हुआ तो महादेव के गुरु कौन है? राम, राम जी का अपमान हुआ। और बस सती जी ने कह दिया, हे भगवान तुम जिनकी कथा सुन रहे हो, हे नाथ तुम जिनकी कथा सुन रहे हो, वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो भगवान होता है, वो तो एक नारी के प्रेम में अपनी सीता को वन वन ढूंढते फिर रहा है और तुम उसको कह रहे हो भगवान। तब जो है महादेव जी ने कहा कि तुम जिसको वनवासी समझ रही हो, तुम जिसको वन वन भटकने वाला समझ रही हो, हे सती वो मेरे राम है, वो मेरे भगवान है। और यदि तुमको यकीन नहीं होता तो जाओ परीक्षा ले लो। भगवान महादेव जी के कहने पर जब सती ने गई और सती ने सीता का भेष बना करके जब राम जी की परीक्षा ली, और जब सीता बन के सती राम जी के बगल में गई, राम जी सीता को खोज रहे थे, राम जी ने जब माता सती को देखा तो राम जी लक्ष्मण जी कहने लगे, देखो देखो भ्राता, हमारी भाभी, हमारी माँ जानकी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये जानकी नहीं, ये तो जगत जननी माँ भवानी है। राम जी ने सती जी को प्रणाम किया। जब सती जी को प्रणाम किया तो सती जी का मन लज्जित हो गया, और वहां सती जी ने राम जी का भी अपमान कर दिया और राम जी के साथ साथ महादेव जी का भी अपमान कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ कि अपने पिता के यज्ञ में जाकर के प्राण त्यागने पड़े। रामायण में लिखा है, ऐसे उपति कर किए अपमाना और नारी पावे यमपुर दुख नाना।
सोच लो, अपने पति का अपमान करोगी तो यहाँ भी परमात्मा माफ नहीं करेगा, और यहाँ से जाने के बाद ऊपर भी तुम्हें परमात्मा माफ नहीं करेगा। इसलिए सारे व्रत एक तरफ और हम के जा रहे हैं। व्रत में एक समय भोजन करती हो, और जिस दिन व्रत हो उस दिन आज से 4 समय भोजन करना। हाँ, के जा रहे हैं, पाप नहीं लगेगा, पर उनका ध्यान रखना। तुम तो कट गाना, तुम तो पता नहीं कब आ गया, मुंह तो वाह, हो गया व्रत, हो गया व्रत, हो गया ना। अरे गलत कह रहा हूं क्या, बताओ बोलो गलत है क्या? हाँ, इसलिए याद रखना, व्रत मत करो चलेगा, पूजा मत करो चलेगी, पर वहां यदि थोड़ा बहुत भी किया तो वहां समझौता बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नारी की जो पूजा होती है वो पति के स्वभाव से होती है, पति के व्यवहार से होती है। और याद रखना मेरे भाई बहन, क्योंकि नारी यत् नार्यन्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, भगवान ने कहा है कि जिस घर में और जिस जगह, जिस समाज में नारियों की पूजा होती है उसी जगह पर देवताओं का वास होता है। पर नारियों की पूजा कब होगी? जब नारी अपने पति का सम्मान करेगी। क्योंकि मेरे भाई बहन, पति और पत्नी का जो जीवन रूपी गाड़ी है 2 पहिए होते हैं, दोनों पहियों में से यदि एक पहिया खराब है तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। जीवन रूपी गाड़ी चल नहीं सकती। और जीवन रूपी जो गाड़ी में नर और नारी का जो 2 पहिए होते हैं, उसमें नारी जो होती है गृहिणी गृह शोभनम गृहिणी गृह मुक्षते। घर हो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे संसार हो, घर की शोभा भी नारी है, परिवार की शोभा भी नारी है। नारी यदि चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, और नारी यदि चाहे तो अपने घर को नर्क बना सकती है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। कश्यप जी ने माता अदिति से कहा, बोले है अदिति, मैं भले ही तुम्हारा पति हूं, तुमने मेरी सेवा की है, पर मैं सहायता नहीं कर सकता, आशीर्वाद और वरदान दे सकता हूं। फागुन के महीने में पयोव्रत करना। यदि तुमने पयोव्रत किया तो तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान नारायण वामन अवतार लेके आएंगे और राजा बलि के सत्य की परीक्षा लेंगे। मेरे भाई बहन, अपने पति की आज्ञा का पालन किया, और पति की आज्ञा के पालन के बाद कुछ समय बीता, फागुन का महीना आया, और फागुन के महीने में जब फागुन सुदी परमा से लेकर के 12 तक अदिति माता ने केशव भगवान का व्रत किया। रोजाना सुगर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी लाती, जिस मिट्टी में सुअर अपना मुंह लगा देता उस मिट्टी को खोद के लाती, केशव भगवान की मूर्ति बनाती, पंचामृत से अभिषेक करती, पूजा करती, और अंत में यही वरदान मांगती कि हे प्रभु, तेरे जैसा पुत्र मिल जाए। 12 दिन हुए ब्रह्मचर्य से जब उस व्रत को किया तो मेरे भाई बहन 12वें दिन स्वयं केशव भगवान उस शुगर के द्वारा मुंह लगाई हुई मिट्टी की मूर्ति से स्वयं भगवान बोले, प्रसन्न होकर के हे अदिति, मैं तेरा पुत्र बन के आऊंगा और वामन अवतार धारण करूंगा और तेरे पुत्रों को राज्य दिलाऊंगा और राजा बलि के सत्य की परीक्षा भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया। और कुछ समय बाद ही राजा परीक्षा, इधर जब राजा बलि ने अपना 100वां यज्ञ प्रारंभ किया तो राजा बलि के 100वें यज्ञ के बाद जब पूर्णाहुति का समय आया तो स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण अदिति माता के गर्भ से और 52 अंगुल का शरीर धारण करके और प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। कौन से भगवान? कौन से भगवान? हम कौन है? कौन है हम? वामन। प्रेम से बोलो
वामन भगवान अवतार लेकर के आए और हे राजा परीक्षित, वामन भगवान ने जाकर के राजा बलि के सत्य की परीक्षा लेने के लिए और राजा बलि से 3 पट पृथ्वी मांगी और 3 पट पृथ्वी का दान मांग करके उस राजा बलि के सत्य की परीक्षा ली। एक पग में मेरे प्रभु ने सारे आकाश धरती को नाप दिया और दूसरे पग से जब भगवान ने अपना बड़ा शरीर धारण करके आकाश को नापना शुरू किया, भगवान का पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी ने देखा ये तो मेरे प्रभु का पैर है। भगवान ने उस चरण कमल को रोका, हाथ से पकड़ करके और कमंडल के जल से उस चरण को धुलाया। जैसे ही कमंडल के जल से चरण को धुलाया तो चरणों से निकली गंगा प्यारी और जिसने सारी दुनिया वहां गंगा जी का प्राकट हुआ। और हे राजा परीक्षित, दूसरे पग से भगवान ने पूरे आकाश को नाप लिया। अब राजा बलि के पास तीसरा पग देने के लिए कुछ नहीं बचा। राजा बलि से भगवान ने कहा, बोल तीसरा पग कहाँ रखूं? भगवान ने कहा, प्रभु मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान सका और मैंने एक राजा होने का अभिमान अपने हृदय में धारण किया और अभिमान में आकर के मैंने तुमको 3 पग पृथ्वी का दान दे दिया और मैंने आपसे कह दिया कि जो मांगना है सो मांग लो। मैं सारे संसार का राजा हूँ और इन तीनों लोगों का मालिक मैं हूँ। प्रभु मैंने अभिमान में कह तो दिया कि इन तीनों लोगों का मालिक मैं हूँ, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। वामन भगवान बोले, नहीं तीसरा पग देना पड़ेगा। अब रानी विंध्यावली आ गई और रानी विंध्यावली ने, जो राजा बलि की पत्नी थी, उस राजा बलि की पत्नी ने, रानी विंध्यावली ने परमात्मा से कहा, बोले प्रभु मेरे पतिदेव को अभिमान था और मेरे पतिदेव ने अभिमान में आकर के तुमको 3 पट पृथ्वी का संकल्प कर दिया। सोहेनाथ अब हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हे नाथ मैं नारी हूं और नारी के लिए उसका पति ही उसका भगवान है। नारी के लिए उसका पति उसका संसार है और नारी के लिए उसका पति ही उसका सर्वस्व है। सो हे प्रभु आज मैं अपना सर्वस्व, मेरे प्राण, मेरा संसार और मेरा भगवान जो मेरा पति है वो मैं तुमको जिंदा सौंप रही हूँ। तुम अपना तीसरा पांव मेरे पति के सिर पर रख दो और मेरे पति को ले जाओ। प्रेम से बोलो, कर सकता है ऐसा कोई त्याग? अपना सब कुछ कोई परमात्मा को दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन धन्य है वो रानी विंध्यावली जिसने अपने जीवन के सारे सुख अपने पतिदेव को परमात्मा को सौंप दिया। या तो पति को सौंपना तो बहुत दूर की बात, 1 किलो जाम पर लाइए चला बेटे नहीं संजय को आरती में गंगी तन मन धन और सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा कहती है कि नहीं करती? शाम को आरती करती है ना घर में और एक बड़ी ताली बजाएंगे बटकंगी, भगवान को झूठ बोल रही है। झूठ यही नहीं, तुम कौन से 30 मार का, तुम भी झूठ बोलते हो। 10 का नोट भागवत जी को हनुमान जी को चढ़ा दिया और आरती में कहेंगे पीछे वाले ही। जब तन मन और धन सब कुछ उसका है तो सर्वस्व उसी को दो। याद रखना, कभी मत गाना आरती में संपट को झूठ बोलते हो आप। भगवान ने ये तो लिखा है कि तू दे, नहीं। याद रखना अपने जीवन का सब कुछ यदि परमात्मा को दिया है तो नंबर 1 मूर्ध्वज, नंबर 1 राजा मूर्ध्वज, नंबर 2 रानी विंध्यावली, याद रखना, और नंबर 3 राजा दशरथ, राजा दशरथ।
राजा दशरथ ने भी अपना सब कुछ परमात्मा को दिया है, क्योंकि मेरे भाई बहन जब राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र हुए और विश्वामित्र महामुनि राम और लक्ष्मण को जब राजा दशरथ से मांगने के लिए आए तो एक बार तो मना किया, सब सुख मोए प्राण की नाई पर राम देत नहीं बनत गोसाई। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुम जिसको अपना अनमोल रत्न समझ रहे हो उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, वो तो संसार का मालिक है और इन ऋषियों की रक्षा के लिए आया है। तो कौन अपने छोटे छोटे नादान बालकों को किसी को दे सकता है? लेकिन राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को दे करके ये परिचय दिया। इसलिए याद रखना, मैं तो कह के जा रहा हूं, मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी। आज के बाद अपने घर में आरती गाएं या कहीं भी आरती गाएं तो इस संपुट को मत गाना। ये दुनिया की कोई आरती में नहीं लिखा, और कोई ब्राह्मण यदि ये कहता है कि ये फलानी आरती में लिखा है तो उस ब्राह्मण को मेरे पास में लाना। ये तो नौटंकी बाजों ने बना लिया। नौटंकी बाजों ने तो ये भी बना लिया, राम जरो का बैठ के सबको मुजरा ले। अब वो मुजरा लेगा क्या भाई? वो मुजरा लेने वाला है या दुनिया का मुजरा कराने वाला है? राम जरो का बैठ के और सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसो ताकों दे। जैसा करोगे वैसा। झूठ मत बोलो, मत कहना आज के बाद। क्यों? क्योंकि परमात्मा को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो दे दो सब कुछ, और जब देने की बारी आई तो कल आए आदि राम जाम कल। हाय हाय, पंकज महाराज ने कल सस्ते मिल रहे जो खींच रहे दो, अब रात में 2 बजे कह रहे महाराज गले में फांसी करेंगे। हम पी रहे गर्म पानी रेगुलर, 5 दिन से रेगुलर गर्म पानी, और इतने चल रहे हैं जाम कल। तो देखो अति तो अति है, प्रेम से बोलो। हम नहीं छोड़ते किसी को। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी ने कहा, राजन आज रानी विंध्यावली ने भगवान से कहा, बोले प्रभु मेरे लिए मेरा पति मेरा भगवान है, मेरे लिए मेरा पति सर्वस्व है, मेरे लिए मेरा पति मेरा संसार है, मेरा 16 श्रृंगार है। सोहेनाथ आपके लिए मैं मेरे पति का त्याग करती हूँ, आप अपना तीसरा पैर मेरे पति के सिर पर रख दो और मेरे पति को तुम ले जाओ। रानी के स्वभाव को देखकर, रानी के भाव को देख करके और भगवान प्रसन्न हो गए। और मेरे भाई बहन, दामन भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया, और राजा बलि के सिर पर रख करके और राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया। और हे राजा परीक्षित, उसी समय भगवान लक्ष्मी नारायण ने राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया, और राजा बलि को पाताल का राजा बना करके इंद्र को वहां का राजा बना दिया, और इंद्र दोबारा इंद्रासन पर कब्जा करके और तीनों लोगों के राजा बन गए। मेरे भाई बहन, इधर पाताल में जब राजा बलि राजा बने, जब पाताल को जाने लगे तो राजा बलि ने कहा, प्रभु पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने।
राजा बलि ने कहा प्रभु आपने मुझे पाताल का राजा बना दिया और आप कह रहे हैं राजा तुम पाताल लोक में जाकर के राज्य करो। तो प्रभु सुनो, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी हजारों लाखों वर्ष तपस्या करके मर जाते हैं, पर प्रभु उनको आपका दर्शन नहीं होता। और प्रभु आज आप स्वयं चल करके मेरे दरवाजे पर आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि अब तू पाताल में चला जा, पाताल में जाकर के पाताल का राजा बन, पाताल का राज कर। तो प्रभु चला तो जाऊंगा लेकिन तुमको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, तुमको साथ में लेकर के जाऊंगा। तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा और मेरे साथ में चल करके और मेरे महलों के दरवाजे पर चौकीदारी पहरेदारी करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा मैं तो भक्त वत्सल हूं, तेरी इच्छा है तो मैं अवश्य चलूंगा। आज मेरे भाई बहन राजा बलि पाताल में गए और पाताल में जाकर के जब राज्य करने लगे तो देखिए भक्त वत्सल भगवान को भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए आज राजा बलि का पहरेदार बन करके, चौकीदार बन करके खड़ा होना पड़ा। मुझे राज आ गया, मुझे राज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हरे कन्हैया तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे राज आ गया है सर को सर झुकाना, मुझे राज आ गया है सर को सर झुकाना। मुझे मिल गया मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे राज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। जिनको भी जीवन का ठिकाना मिला हो तुम्हारी तुम जाने, हमें तो परमात्मा ने जीवन का ठिकाना बना दिया। तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें अच्छा ठिकाना मिला हो तो दोनों हाथ खोल करके और कन्हैया जी कहेंगे क्या, मुझे राज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, ओ मुझे राज आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। हे गोपाल मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे राज आ गया है
तेरे दर पे सर झुकाना। राजा बलि ने कहा प्रभु अब जब तुम मिल गए तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, इसलिए तुमको पहरेदार बन के चलना पड़ेगा, चौकीदार बन के चलना पड़ेगा। और यदि तुम मेरे चौकीदार बने तो प्रभु मैं सेवक और तुम, मैं सेवक और तुम, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मैं सेवक और तुम स्वामी, मैं सेवक और तुम, तो एक स्वामी को सेवक मिल जाएगा अर्थात पुजारी मिल जाएगा, और प्रभु तुमको एक ठिकाना मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, वो पानी के अथाह सागर में और सांप पे पड़े रहते हो। प्रेम से बोलो। देखिए कितना त्याग, कितना प्रेम मेरे भाई बहन। अपना सर्वस्व त्यागने के बाद, गौर करें बहुत अच्छी बात, अपना सर्वस्व त्यागने के बाद, तीनों लोगों का राज्य त्यागने के बाद, सारे सुख त्यागने के बाद उसने भगवान से मांगा तो क्या मांगा? बोले तुम मेरे साथ चलो और मेरे चौकीदार बन करके, मेरे हजूर बन करके खड़े हो जाओ, ताकि हे प्रभु तुम मेरे साथ चलोगे तो दिन रात मैं तुम्हारा दर्शन करूंगा, दिन रात तुम्हारे चरणों की भक्ति करूंगा और जीवन का आनंद लूंगा। क्या मांगा? जीवन का आनंद, चरणों की भक्ति। और यहाँ तो जीवन का त्याग तो किया ही नहीं, सुख तो त्याग ही नहीं है। 5 रुपए का घी, एक माटी का दिया, बात इधर के लगा दी यार। भगवान के प्रति कुछ त्याग नहीं किया, भगवान के प्रति कुछ समर्पण नहीं किया, केवल 1-2 रुपए की रुई, 5 रुपए का घी और 1 मिट्टी का दीपक और झंझना हाथ में बजा के कह रहे हैं जो ध्यावे फल पावे, हे दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। 5 रुपया के घी में, 5 रुपया के घी में और 1 रुपए की रुई में भगवान से क्या मांग रहे हैं? सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जय हो, ओम जय जगदीश हरि। 5 रुपए के घी में और 1 रुपए की रुई में भगवान से सब कुछ मांग लिया, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे। भगवान खूब तो पैसा आ जाए और नेक जो बीमारी शरीर में न रहे। प्रेम से बोलो। बारे 2 पैर के जमुड़े, तूने कुछ भगवान को दिया नहीं, तूने भगवान के प्रति कुछ त्याग नहीं किया, और बिना त्याग किए परमात्मा से मांग रहा है सुख संपत्ति। इस बार सोच के आए, बिल्कुल कोर्स बदल के लाए। हाँ, बंटी के आएंगे यहाँ, मेरी 3-4 कथाएं हुई, तो मैंने सोचा इस बार कुछ मैटर तो फुट के लेके जाए। अब जो लोग 4 दिन नहीं आए ना, वो चूक गए। प्रेम से बोलो। सुखदेव जी ने कहा राजा ने परीक्षित आज भगवान को चौकीदार बना लिया, भगवान सेवक बन के खड़े हैं। और देखिए जो दुनिया को चलाने वाला है, जो दुनिया का मालिक है, आज वो अपने भक्त का पहरेदार बन के खड़ा है। लेकिन याद रखना भगवान, याद रखना मेरे भाई बहन, भले ही त्रिलोकी के नाथ राजा बलि के पहरेदार बन के खड़े हैं, सेवक बन के खड़े हैं, लेकिन राजा बलि के मन में पहरेदार और सेवक का भाव नहीं आया। जब राजा बलि के मन में भाव आया तो बस यही भाव आया कि मेरे दरवाजे पर मेरे स्वामी खड़े हैं। और भगवान के प्रति जब ये भाव होगा तो संसार में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रेम से बोलो। 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष होने के बाद लक्ष्मी जी ने विचार किया कि थोड़ी सी देरी कह के गए थे कि बामन बन के जा रहा हूँ, राजा बलि की परीक्षा लेने लौट के आ जाऊंगा, अभी तक नहीं लौटे। नारद जी को पता चला, नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी से पूछा क्यों लक्ष्मी उदास बैठी हो माँ,
कारण क्या है? लक्ष्मी जी ने कहा पुत्र नारद, कारण कुछ नहीं है, बस एक कारण है कि तुम्हारे प्रभु बामन बन के गए, थोड़ी सी देर की कह के गए और अभी तक नहीं लौटे। नारद जी ने कहा आएंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं लौट के। बोले क्यों? बोले वो तो राजा बलि ने चौकीदार बना लिया, अब क्या करूं? लक्ष्मी जी ने विचार किया, श्रावण का महीना आया और मेरे भाई बहन, श्रावण के महीने में लक्ष्मी जी सोने की थाली में आरती सजा करके और राखी का धागा सजा करके और राजा बलि को भाई मान करके राखी बांधने को चली। जब पाताल में पहुंची, भगवान द्वारपाल बन के खड़े थे और लक्ष्मी जी जब राजा बलि के महलों के दरवाजे पर पहुंच करके भीतर जाने लगी, भगवान पहरेदार बन के खड़े हुए थे। भगवान ने कहा है कौन हो? कहाँ जा रही है? लक्ष्मी जी ने कहा बा 1 साल में ही भूल गए प्रभु, ज्यादा समय नहीं हुआ, तुम्हारी लक्ष्मी हूं और मुझसे कह रहे हो एक तो लेवे आई हो और फिर कह रहे कहाँ जा रही हो? भगवान ने कहा ना तो भूला, ना तो मैं तुमको भूला और ना मेरे जाने का ऐतराज, पर लक्ष्मी यहाँ मैं बेबस हूँ, यहाँ मैं बेबस हूँ, क्योंकि यहाँ मैं एक सेवक हूँ और राजा बलि मेरा राजा होने के नाते स्वामी है और एक सेवक का धर्म होता है कि वो स्वामी की आज्ञा का पालन करे। सो हे सेवक सोई जो करे सेवकाई, इसलिए हे लक्ष्मी जब तक महाराज की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं तुमको भीतर नहीं जाने। लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, क्रोध में लक्ष्मी जी ने कहा जाओ अपने स्वामी से पूछ के आओ। राजा बलि के पास में भगवान गए, हे राजा परीक्षित। राजा बलि ने कहा महाराज उनको सम्मान सहित लेकर के आओ। लक्ष्मी जी भीतर गई और हे राजा परीक्षित भगवान की लीला देखो कि जो सारी दुनिया को अपने इशारे पर नचाता है, आज वो भक्त की प्रेम की खातिर, भक्त के भाव की खातिर बेबस है। लक्ष्मी जी ने राखी बांधी और राखी बांध करके जब जाने लगी तो बामन भगवान के सौंदर्य प्राकृत के प्रभाव से प्रभावित राजा बलि ने कहा बहन तूने मेरी कलाई पर राखी बांधी है, उसके बदले में तुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा भैया मैं स्वयं लक्ष्मी हूँ, तू मुझे क्या देगा? मेरे घर में कोई कमी नहीं है, मैं तो स्वयं लक्ष्मी हूँ, सुख संपत्ति की मुझे आवश्यकता है नहीं, बस एक कमी थी कि मेरे यहाँ भाई नहीं था, वो तू मिल गया और मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं बहन मांगना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है बार बार कह रहे हो लेना पड़ेगा, तुम जो मांगूंगी वो दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा, जो मांगेगी वो बिल्कुल दूंगा। अब बामन भगवान समझ गए कि अब लक्ष्मी मुझे लेके ही जाएगी। इधर राजा बलि ने कहा देख ले बहन जो तू मांगना चाहती है वो मांग ले। लक्ष्मी जी ने कहा मांग तो लूंगी लेकिन देना पड़ेगा। बोला मंजूर है। क्या मांगा? लक्ष्मी जी ने मांगा तो क्या मांगा? पैसा नहीं मांगा, धन नहीं मांगा। श्रवणम कीर्तनम यस्य चरणारविंदम। भैया ना तो मुझे पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए। तू जिसके नाम का श्रवण कर रहा है, तू जिसके नाम का कीर्तन कर रहा है, तू जिसके नाम का गुणानुवाद कर रहा है, वो तेरा चौकीदार मुझे चाहिए। अरे मुझे दे दे चौकीदार, दे दे चौकीदार, मुझे दे दे चौकीदार, मुझे दे चौकीदार, मुझे दे चौकीदार, मुझे दे चौकीदार। क्या मांगा? चौकीदार। राजा बलि से मांगा मुझे भी दे दे चौकीदार। अब राजा बलि ने कहा बहन बड़ी मुश्किल से तो मैंने प्राप्त किया है और तू उसको लेने के लिए आए। याद रखना मेरे भाई बहन, उसको तो साक्षात भगवान मिले हैं। तुमको और हमको यदि रास्ते में कहीं पीतल के राम की मूर्ति मिल जाए, संगमरमर के पत्थर की राम की मूर्ति मिल जाए और उस मूर्ति को तुमसे यदि कोई मांगे
तो क्या तुम उस मूर्ति को दे सकते हो? जब तुम पत्थर की मूर्ति को नहीं दे सकते तो राजा बलि साक्षात परमात्मा की मूर्ति को कैसे देता? मना कर दिया। और राजा बलि ने कहा मैं ना दूं चौकी मुझे तू लक्ष्मी जी ने क्या मांगा? मुझे तू दे दे चौकी। जब राजा बलि ने सुना तो राजा बलि ने कहा बहन कैसे दे दूं? मैं तो ना दूं चौकीदार। चौकीदार दे नहीं सकता, सब कुछ ले ले, सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन पायो जी मैंने राम रतन धन उसको कैसे दे दूं भाई? बड़ी मुश्किल से तो प्राप्त किया है और तू उससे मांग रही है। जब उसने देने से मना किया तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मी जी ने क्रोध में कहा है भैया तो जिसको अपना चौकीदार समझ रहा है ना वो तेरा चौकीदार नहीं है। राजा बलि ने कहा जब चौकीदार नहीं तो कौन है? तब लक्ष्मी जी ने कहा चौकीदार वो ना है तेरो। वो तेरा चौकीदार थोड़ी है तो फिर कौन है? लक्ष्मी जी ने सुंदर जवाब दिया वो तो पति भरतार है मेरो। अरे वो तो मेरा पति है। हर सुन ले मेरे प्यारे भैया जिय बिन देह नदी बिन वारी तैसे नाथ पुरुष बिन नाम। जैसे तू इसके बिना नहीं रह सकता ना वैसे मैं नारी हूँ और ये मेरा पति है और बिना पति के नारी का जीवन बेकार है भैया। इसलिए मैं मेरे पति को लेने के लिए आई हूँ। चौकीदार वो ना है तेरो वो तो पति भरतार है मेरो। अरे सुन ले मेरे प्यारे भैया सुन ले मेरे प्यारे भैया मैं लूंगी पति भरतार तुमोए दे दे चौकीदार। मुझे तो मेरा पति दे दे। मना कर रहे हैं, राजा बलि मना कर रहे हैं, लक्ष्मी जी मांग रही हैं। भगवान श्री हरि विष्णु ने रास्ता निकाला और भगवान गए और राजा बलि से कहा राजा बलि तू जीता, तेरा प्रेम जीता और आज तेरा परमात्मा तुझसे हार गया, तेरा भाव जीत गया, तेरा प्रेम जीत गया है और आज तेरा परमात्मा तुझसे हार गया है। याद रखना हे बलि मुझे जाने दे पर मैं तुझसे संकल्प करता हूं कि आज से मैं ब्रह्मा और शिव तीनों के तीनों देवता तेरे दरवाजे पर 4-4 महीने के लिए आएंगे और तेरी पहरेदारी करेंगे और तुझे स्वामी का सुख प्रदान करेंगे। लेकिन मुझे जाने दे मेरे भाई बहन। जब भगवान ने ये संकल्प भरोसा दिलाया तब राजा बलि ने बामन भगवान को लक्ष्मी जी के साथ विदा कर दिया। उसी दिन से मेरे भाई बहन आज तक
चराचर के तीनों देवता, इस सृष्टि के तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव आज भी राजा बलि के दरवाजे पर 4-4 महीने के लिए पहरेदारी को जाते हैं। और मेरे भाई बहन, जिस दिन से भगवान विष्णु जाते हैं उसी दिन से इस धरती पर शादी विवाह होना बंद हो जाता है। और कार्तिक के महीने में जब लौट के आते हैं तो पुनः इस धरती पर शादी विवाह होना प्रारंभ हो जाते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, लक्ष्मी जी वामन भगवान का हाथ पकड़ करके और क्षीर सागर की ओर ले जाने लगी। और ले जाते लक्ष्मी जी ने कहा, सुनो बहुत हो गया, अभी तक तुमने जितने अवतार लिए अकेले ने लिए, याद रखो प्रभु अब जितने भी अवतार लेके जाओगे मुझे साथ में लेके जाओगे तो ही अवतार लेने दूंगी, और मुझे साथ में लेके नहीं गए तो अवतार भी नहीं लेने दूंगी। भगवान ने सोचा बचे ही दो है, राम अवतार और कृष्ण अवतार, तेरी भी इच्छा पूरी कर लेना। जब राम बन के जाऊं तो तू सीता बन के चलना, और जब कृष्ण बन के जाऊं तो तू रुक्मणी बन के चल जाना। लक्ष्मी जी वामन भगवान को लेकर के और क्षीर सागर में पहुंची। क्षमा चाहूंगा, जजमानों का बार बार इशारा हो रहा है, महाराज 3:30-4 बज गई है। केवल आज ज्यादा विश्राम नहीं है, इधर भजन चलेगा और उधर जजमानों से निवेदन है कि जो भी जलपान चाय वगैरह बनी है वो पंडाल में भेज दें। आज विश्राम ज्यादा समय का नहीं होगा, क्योंकि अभी राम अवतार और कृष्ण अवतार दोनों प्रसंग बाकी हैं। आइए हमारे बंटी भैया जब तक आपको भजन सुनाएंगे तब तक मध्य में हेमराज, हजारी, कैलाश सभी से निवेदन है भैया जिनको जलपान आदि व्यवस्था की है वो कर दें, क्योंकि आज विश्राम नहीं देंगे, बस यही विश्राम है। मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा। देने वाले शाम प्रभु से और दौलत का माना, देने वाले शाम प्रभु से और दौलत का माना, और शाम प्रभु से मांगे तो नाम इज्जत क्या मांगे, शाम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारा।
चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की कान्हा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही, मेरे दिल की तमन्ना यही, कर सेवक ही दिलदारा है। देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए सजन जन पातारा। मेरे सर पे रख दो माना अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए सजन जन पातारा। देना हो तो दीजिए सजन जन जन्म जन्म का तारा है। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का तारा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का तारा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का तारा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का तारा। मेरे शाह बोले बांके बिहारी लाल।